हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, हम बात करते हैं सिख मूवमेंट के बारे में। जानते हैं सरदारों के कंटेक्स्ट में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स को। ठीक है, तो सिख मूवमेंट जो है, इसका जो ओरिजिन जो है हमारे भारत में मध्यकालीन भारत के टाइम पीरियड में कार्यकाल में छुपा हुआ है। जब सेंट प्रीचर गुरु नानक जी जो थे ही फाउंडेड सिख रिलीजन विच स्टार्टेड एज अ माइनर रिलीजन, लेकिन इट ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू एन इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट रिलीजन ओवर द सेंचुरीज। तो सिखिज्म के कंटेक्स्ट में 10 गुरुओं को रिकॉग्नाइज करा जाता है इन द नानक लाइन। सबसे पहले तो आपके गुरु नानक जी 1469 टू 1539, इन्होंने ही नींव रखी सिखिज्म की। ये लाहौर के पास एक जगह है तलवंडी, ये वहाँ पर पैदा हुए थे इन अ रिस्पेक्टेबल फैमिली ऑफ अकाउंटेंट्स। इन्होंने वेदास की अथॉरिटी को रिजेक्ट करा, जस्ट लाइक वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्ध, एंड ही प्रीच द न्यू आइडिया ऑफ गॉड। क्या बोलो उन्होंने भगवान के बारे में कि जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो सुप्रीम है, यूनिवर्सल है, ऑल पावरफुल है, ट्रुथफुल, फॉर्मलेस, फियरलेस, विदाउट हेट, सेल्फ एग्जिस्टेंट, एवरलास्टिंग, क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स, द एटर्नल एंड एब्सोल्यूट ट्रुथ। ये सारी क्वालिटीज इन्होंने गॉड के बारे में बताई। कास्ट को लेकर, जाति को लेकर जो भेदभाव उस जमाने में होता था, इन्होंने बोला ये सारी बातें बेकार हैं। और रिचुअल्स भी इन्होंने अपने फॉलोअर्स को या फिर जिसको भी ज्ञान देते थे, इन्होंने बोला आपको ईश्वर के मार्ग पर जाने के लिए या फिर ईश्वर का साथ पाने के लिए कोई रिचुअल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लाइक बेथिंग इन द होली रिवर्स। अब देखो ना, वही वाली बात है जैद श्रेया के मन अगर हमारा अस्वच्छ है, अपवित्र है अगर हमारा मन, ठीक है, और उसके बाद हम गंगा में स्नान कर रहे हैं और वहां से आकर दोबारा किसी से लड़ रहे हैं, किसी के बारे में दुष्ट विचार रख रहे हैं, है ना, कोई पाप कर रहे हैं, तो सिर्फ शरीर के नहा लेने से दिमाग की गंदगी कैसे दूर हो जाएगी, है ना, या कर्मा को कैसे मिटा लोगे। एंड दे प्रमोटेड इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स इंक्लूडिंग वुमेन। इन्होंने आर्ग्यू करा कि जो कास्ट एंड ऑनर जो है, इट शुड बी जज्ड बाय द एक्ट्स एंड डीड्स ऑफ द इंडिविजुअल। एंड ही लेड एम्फेसिस ऑन द कांसेप्ट्स ऑफ जस्टिस, राइटियसनेस एंड लिबर्टी। इनका जो कंसेप्शन था रिलीजन को लेकर, इट वॉज वेरी प्रैक्टिकल एंड स्टर्नी, मतलब काफ़ी हद तक स्ट्रिक्ट तरीके से एथिकल था वो, कि बात सारी की सारी धर्म को लेकर, ईश्वर को लेकर, भक्ति मार्ग पर सारी की सारी जो बातें हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से इन्होंने पोर्ट्रे करी। इन्होंने लोगों को इनकरेज करा कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, हिपोक्रेसी वाली जिंदगी मत बिताओ। हिपोक्रेट कौन होता है? जो पर्सन सोचता कुछ और है मन के अंदर और एक्शन कुछ और होते हैं उसके, है ना, तालमेल नहीं खाता उसका व्यवहार और उसका एक्शन, है ना। एंड एडवाइज देम टू लीड अ लाइफ ऑफ ट्रूथ, ऑनेस्टी एंड काइंडनेस। इन्होंने लोगों को गाइड करा टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट एंड वर्शिप। और इन्होंने क्या बोला इसके लिए? सच को फॉलो करो, ट्रूथ। हलाल, ये हलाल इस्लाम वाला हलाल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर सिखिज्म के अंदर लॉफुल अर्निंग, मतलब कमाई का साधन वो जो प्रॉपर तरीके से तुम्हारे द्वारा कमाया गया हो, किसी को कष्ट देकर, दुख दर्द पीड़ा देकर वहां से अगर तुम्हारी इनकम आती है तो वो चीज़ सही नहीं है। लॉफुल इन द सेंस कि यूनिवर्स की नज़रों में लॉफुल। खैर, विशिंग वेल ऑफ अदर, दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा सोचो, ठीक है। एंड नियत, राइट इंटेंशन एंड सर्विस टू द लॉर्ड, जितना हो सके ईश्वर के लिए, ईश्वर के मार्ग पर चलते हुए आप सर्विस दो गॉड को। अब ये सर्विस जो है वो ह्यूमैनिटी को सर्व करके भी हो सकती है, ऐसा भी मानना था गुरु नानक जी का। एक फेमस बात कही जाती थी इनके द्वारा, अबाइड प्योर एमिज द इम्प्योरिटीज ऑफ द वर्ल्ड। स्वच्छ बनने की हमेशा कोशिश करो, मन को स्वच्छ रखो, विचारों को स्वच्छ रखो। दुनिया में जितनी अस्वच्छता फैली हुई है उनके बीच में एटलीस्ट अपनी बुद्धि, अपने सोच विचार, अपनी पर्सनैलिटी को तो स्वच्छ रखने की कोशिश करनी ही चाहिए पर्सन को। इनकी जो फिलॉसफी है उसके अंदर 3 बेसिक एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। क्या?
जिंदगी में आपको रास्ता दिखाने के लिए एक गुरु होना चाहिए, जिसको गुरु नानक जी ने बोला ही शुड हैव योर गुरु शुड हैव अ कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी। दूसरी चीज, दूसरी फिलॉसफी का एलिमेंट वो है, पहले तो एक ही गुरु, दूसरा शब्द, आइडियोलॉजी। और शब्द आपको पता है कि पढ़े जाते हैं, है ना, सिखिज्म के अंतर्गत। और तीसरी चीज़ है संगत, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कम्युनिटी में सारे लोग मिलकर मिलकर जो है वो पूजा पाठ आराधना करें, सेवा करें समाज की, ठीक है। ही रेप्यूडिएटेड, मतलब इन्होंने मना करा आइडल वर्शिप करने से, या फिर ये उसके अगेंस्ट थे। एंड ही डिड नॉट फेवर पिलग्रिमेज, नॉट डिड ही एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ इनकारनेशन, एंड ही कंडम्ड, ही क्रिटिसाइज फॉर्मलिज्म एंड रिचुअलिज्म, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा ये सब, बेथिंग इन द होली रिवर्स और कास्ट डिस्टिंक्शन को भी इन्होंने क्रिटिसाइज करा था, ठीक है। और जो फॉर्मेलिटी हम लोग करते हैं कि जैसा दुनिया वाले कहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए ये सब करना चाहिए, इन्होंने इन सबको कंप्लीट तरीके से रिजेक्ट करा। ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ लंगर, कम्युनिटी किचन, कि एटलीस्ट भूखे का पेट तो भरना ही चाहिए एक इंसान को, और जिसके पास अगर एक्स्ट्रा है तो वो दान में दे उस अनाज को, उस खाने को, ताकि वो किसी और के पेट तक पहुंचे। और ये इनका मानना था कि भले ही आप पूजा पाठ रिचुअल्स वगैरह फॉलो ना करो, अगर सिर्फ आप इतना कर लेते हो कि एक भूखे को खाना खिला देते हो, आपकी दिन की पूजा हो गई। हिज मेन टीचिंग्स कैन बी समराइज एज फेथ इन वन ट्रू लॉर्ड, जो कि फॉर्मलेस है, एंड वर्शिप ऑफ द नेम, नाम का जाप करो। नेसेसिटी ऑफ गुरु इन द वर्शिप ऑफ द नेम, आपको गुरु के सहारे की आवश्यकता पड़ेगी कि कैसे आप नाम का जाप करोगे और कैसे आप कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन फील कर सकते हो। गॉड को गुरु नानक जी के द्वारा देखा गया एस निर्गुण, एट्रीब्यूटलेस, इसलिए इन्होंने बोला कि आइडल वर्शिप जो है वो सही नहीं है। और इन्होंने बोला कि उसका कोई आकार नहीं होता ईश्वर का, तो इन्होंने बोला गॉड इज फॉर्मलेस, निरंकार। क्लियर है वाली बात। उसके बाद दूसरे गुरु सिखिज्म के अंदर, गुरु अंगद जी, 1539 टू 1552। हिज रियल नेम वॉज भाई लेना। ही स्टैंडर्डाइज एंड पॉपुलराइज द गुरुमुखी स्क्रिप्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज। जैसे हिंदी की स्क्रिप्ट क्या होती है, देवनागरी, पंजाबी की क्या होती है, गुरुमुखी। इन्होंने नए रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करी ताकि सिखिज्म के बेस को स्ट्रेंथन करा जा सके, और बड़े सारे स्कूल इन्होंने ओपन करे। ही पॉपुलराइज एंड एक्सपेंडेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरु का लंगर, एंड ही स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ मल अखाड़ा फॉर फिजिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, कि लोगों को मतलब वहां पर एक तरीके से जैसे अखाड़े में एक कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ दो जो लोग हैं कुश्ती करते हैं, पहलवानी करते हैं, लड़ते हैं, उसकी वजह से ऑब्वियस ही बात है बॉडी माइंड इन सब की डेवलपमेंट ग्रोथ अच्छी हो सकती है, ठीक है। तीसरे गुरु 1552 टू 1574, गुरु अमरदास जी। इन्होंने लंगर के कंसेप्ट को थोड़ा सा रिफॉर्म करा एंड गिव मोर इंपॉर्टेंस टू इट। ही डिवाइडेड हिज स्पिरिचुअल एम्पायर इनटू 22 पार्ट्स, जिसको बोला गया मंजीज, ईच अंडर अ सिख एंड ऑल्सो पीरी सिस्टम। ही स्ट्रेंथन द लंगर कम्युनिकेशन सिस्टम। ही प्रीच्ड अगेंस्ट हिंदू सोसाइटी सती सिस्टम, जहां पर एक विधवा औरत को उसके पति की चिता पे जला दिया जाता था। ही एडवोकेटेड विडो रीमैरिज एंड आस्क्ड वुमेन टू डिस्कार्ड द पर्दा सिस्टम, कि कोई तुम जैसे घूंघट या जो हिजाब है या कुछ भी है, ये ओढ़ के मत रखो, चेहरे को ढकने की तुम्हें जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज तुम औरत हो। इन्होंने अकबर से बोला था कि पिलग्रिमेज टैक्स जो है, जो जिजिया है, उसको रिमूव कर दो फॉर नॉन मुस्लिम्स वाइल क्रॉसिंग यमुना एंड गैंजेस रिवर। गंगा और यमुना को क्रॉस करने के बाद जो उन पर जिजिया जो लगता था पिलग्रिमेज करने, अगर वो जा रहे हैं तो इसको रिमूव कर दिया जाए, इन्होंने अकबर से बोला था, ठीक है। अकबर ने रिमूव करा था क्या, बिल्कुल करा था। गुरु रामदास जी 1574 टू 1581। ही कंपोज द 4 लवान स्टैंजा ऑफ द आनंद करज।
a distinct marriage code for Sikhs separate from the orthodox and traditional Hindu Vedic system. ये क्या होता है? जब आप गुरुद्वारे में होते हो, अगर आप गुरुद्वारे में शादी करनी है तो शायद आपको पता होगा, जैसे चुन्नी की एक गांठ आप बांधो, पर्सन उसको पकड़ रहा है और आप जो बीच में जो सेंट्रल श्राइन होती है उसके इर्द गिर्द 4 चक्कर लगाओ तो आपकी शादी हो जाती है. इसको आनंद कारज कहते हैं. शेरशाह भी मूवी आई थी ना, उसके अंदर कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ऐसी शादी करते हैं. तो ही हैड वेरी कॉर्डियल रिलेशन विद अकबर. अकबर ग्रांटेड हिम अ प्लॉट ऑफ लैंड जहां पर हरमंदिर साहिब बाद में कंस्ट्रक्ट करा गया. इंटरेस्टिंगली द फर्स्ट ब्रिक ऑफ हरमंदिर साहिब वॉज लेड ऑन बाय हाजी मियां मीर, जो कि एक मुस्लिम थे. गुरु रामदास जी, ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ चक रामदास और रामदासपुर, नाउ कॉल्ड एज अमृतसर. ही स्ट्रांगली डिक्राइड सुपरस्टिशंस के ये जो सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस होती हैं इसमें यकीन नहीं करना चाहिए, ऐसा इन्होंने लोगों से दरखास्त करी. ही वॉज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड पिलग्रिमेजेस. 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव जी 1581 to 1606. इन्होंने आदि ग्रंथ साहिब को कंपाइल करा, आदि ग्रंथ को कंपाइल करा था, डेट इज गुरु ग्रंथ साहिब, एंड इंस्टॉल्ड इट एट श्री हरमंदिर साहिब. ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अमृतसर, तारण एंड करतारपुर. आपने सुना होगा ना, काफी टाइम तक अभी ये एक चला था, ये करतारपुर साहिब कॉरिडोर पाकिस्तान में क्रॉस करके जाया जाता है पंजाब से. ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाय जहांगीर फॉर हेल्पिंग हिज रेबेलियस सन खुसरो एंड दस हेल्ड एज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ द सिख रिलीजन. शहीद बोलते हैं हम इनको, जैसे जब भी कोई किसी महान व्यक्ति को अगर कोई असैसिनेट कर दे या मार दे तो हम बोलते हैं कि उनकी मृत्यु नहीं है, वो शहीद हुए हैं. एस शहीदान दे सरताज, द क्राउन ऑफ द मार्टियर्स. शहीदों का ताज. ठीक है. उसके बाद 6 गुरु, गुरु हरगोबिंद जी 1606 to 1644. सबसे लंबे समय का टेन्योर था इनका, गुरु हरगोबिंद जी का. ही ट्रांसफॉर्ड सिक्स इनटू अ मिलिट्री कम्युनिटी. ही एस्टैब्लिश्ड द अकाल तख्त एंड फोर्टिफाइड अमृतसर. ही वेज वॉर्स अगेंस्ट रूलर जहांगीर एंड शाहजहां एंड डिफीटेड मुगल आर्मी एट संग्राम. ही टुक द टाइटल ऑफ सच्चा पातशाह. He shifted his headquarters to Kartarpur. He was the proprietor of the concept of Miri and Piri, keeping 2 knives. 7th गुरु, गुरु हरराय जी 1644 to 1661. इन्होंने दारा शिकोह को पनाह दी थी, जो कि भाई था औरंगजेब का, एंड इज राइवल टू द थ्रोन. औरंगजेब का ऑब्वियसली बातें गद्दी पे बैठना चाहता था. दारा शिकोह ने पढ़ा था मुगल एम्पायर वाले चैप्टर में. And thus he was persecuted. He was killed by Aurangzeb, who framed charges of anti-Islamic blasphemy against the Guru and the Guru Granth Sahib. औरंगजेब ने ऐसा करता. आपको आप जानते हो वैसे भी रिलीजियस इंटॉलरेंस काफी ज्यादा थी औरंगजेब के अंदर. उसके बाद गुरु हरकृष्ण जी 1661 to 1664. He was forcibly summoned to Delhi, the imperial capital of Aurangzeb, under framed charges. According to tradition, ये कच्ची उम्र में जब ये 8 साल के थे तभी मर गए थे ड्यू टू स्मॉल पॉक्स, विच ही कॉन्ट्रैक्टेड बाय हीलिंग द सिक पीपल ड्यूरिंग एन एपिडेमिक. ये सेवा कर रहे थे लोगों की, उनको स्मॉल पॉक्स हो गया था. उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी 1665 to 1675. ही रिवोल्टेड अगेंस्ट औरंगजेब बट वॉज एग्जीक्यूटेड बाय हिम एंड वॉज बीहेडेड बिफोर द पब्लिक, दिल्ली के चांदनी चौक में 1675 में. सीसगंज साहिब गुरुद्वारा, इट स्टैंड्स एट द साइट ऑफ हिज मार्टियरडम टुडे. ये नहीं कि मतलब जहाँ पर ये शहीद हुए थे वहाँ पर एक गुरुद्वारा बनाया गया, सीसगंज साहिब गुरुद्वारा, पुरानी दिल्ली में गुरुद्वारा. ही अपॉइंटेड बंदा बहादुर एज द मिलिट्री लीडर ऑफ द सिक्स. ही इज क्रेडिटेड विद स्प्रेड ऑफ सिखिज्म टू बिहार एंड असम. ईस्टर्न साइड तक, नॉर्थ ईस्टर्न साइड तक लेकर गए ये सिखिज्म को. उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी, लास्ट गुरु 1675 to 1708. ये लास्ट सिख गुरु थे इन ह्यूमन फॉर्म हु पास द गुरुशिप ऑफ द सिक्स टू द गुरु ग्रंथ साहिब.
He died of complications from stab wounds inflicted by an Afghan, believed to have been sent by the Mughal governor Wazir Khan. उन्होंने चाकू मारने को बोला था इनको, और जो इनके घाव जो थे, जख्म पूरी तरीके से भरे नहीं थे, और शरीर में बेसिकली क्या था, इन्फेक्शन फैल गया था, इसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि इनकी मृत्यु हो गई थी. He was born in Patna and organized the Sikhs as a community at warriors and called them Khalsa 1699 में. एक सेंस ऑफ यूनिटी क्रिएट करने के लिए सिखों के अंदर गुरु गोबिंद सिंह जी ने क्या करा था, ही स्टार्टेड सम प्रैक्टिसेस विच वर टू बी फॉलोड बाय सिक्स. दीज वर इनिशिएशन थ्रू बैप्टिज्म बाय द डबल एज स्वॉर्ड, वियरिंग अनकट हेयर, कैरिंग आर्म्स, adopting the epithet Singh as part of the name. He selected 5 persons known as Panj Pyare, the 5 beloved, and requested them to administer the pahol, अमृत चखा to him. आपको पता ना अमृत चखा जाता है, और अमृत चखने के बाद मतलब आप एक सच्चे सरदार होते हो या सच्चे सरदारनी भी हो सकते हो, और उसके बाद आपको बहुत डिसिप्लिन वाली लाइफ जो है वो बितानी पड़ती है. जैसे हिंदुज्म के अंदर जब कोई जनेऊ पहन लेता है तब, है ना, आपको एक एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है. नॉनवेज नहीं खाना, दुर्व्यवहार नहीं करना किसी के साथ, दुष्ट विचार नहीं रखने आपको अपने मन में, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मतलब रखा जाता है अमृत चखने के बाद, है ना. ही कंपाइल्ड द सप्लीमेंट्री ग्रंथ ऑफ देशवान पातशाह का ग्रंथ. ठीक है, ही कंपाइल्ड द सप्लीमेंट्री ग्रंथ ऑफ देशवान पातशाह का ग्रंथ. उसके बाद अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंस क्या थी भक्ति मूवमेंट की, या इम्पैक्ट क्या रहा है भक्ति मूवमेंट का, ये सारी बातें समझ में आ गई ना सिख गुरु की, जितनी भी मैंने आपको बताई. ठीक है, तो इम्पोर्टेंस क्या रही है भक्ति मूवमेंट की. भक्ति मूवमेंट जो है, इट कुड अपलिफ्ट द पोजीशन ऑफ द विमेन एंड मेंबर्स ऑफ द लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी. लोगों को एक इंक्लूसिव पाथ मिली टू स्पिरिचुअल सेल्वेशन. अदरवाइज होता क्या था कि पहले जो 3 ऑर्डर्स थे सोशल हियरार्की में, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उन्हीं के पास मतलब ये अथॉरिटी थी कि वो ये सब चीज़ों को एक्सेस कर सकें, वेदास को एक्सेस कर सकें, उपनिषद को एक्सेस कर सकें. और बाकी जो लोएस्ट रंग के जो लोग थे, लाइक शूद्र एंड अनटचेबल, लोअर कास्ट के लोग, उनके पास कोई माध्यम ही नहीं था पूजा पाठ भक्ति का. तो भक्ति मूवमेंट ने उनको एक विंडो दी, एक दरवाज़ा दिया. सिंस वेरियस प्रीचर्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट स्पोक एंड रोट इन रीजनल लैंग्वेजेस, तो लोगों को ये भी लगा कि वो कनेक्ट कर सकते हैं इन साधु संत महात्माओं से, भक्ति सेंट से, सूफी सेंट से, सिख गुरुओं से, सच एस हिंदी, मराठी, बंगाली, कन्नड़. भक्ति मूवमेंट जो है, इट प्रोवाइडेड अ सिंपल रिलीजन टू द पीपल. यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स या डॉगमास कोई अटैच नहीं थे, कोई सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस नहीं थी. लोगों को दूर दूर पिलग्रिमेज पे नहीं जाना है. सिंपल भक्ति, आप अपने मन में सोचकर, एक ईश्वर का ध्यान कर कर, ईश्वर के बारे में सोचकर आप भक्ति की राह पर आ सकते हो. इट हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू फिलोसफी ऑफ अ लाइफ ऑफ चैरिटी एंड सर्विस टू फेलो ह्यूमन बीइंग्स. द सिंथेसिस ऑफ भक्ति ट्रेडिशन एंड सूफिज्म, इट ऑल्सो हेल्प्ड इन फॉस्टरिंग अ यूनिटी अमंग द 2 कम्युनिटीज, हिंदूज एंड मुस्लिम्स. ऑल्सो विद द म्यूचुअल इन्फ्लुएंस एंड इंट्रैक्शन ऑफ सूफिज्म एंड भक्ति ट्रेडिशन, इवन द मासेस गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि वो एक दूसरे के धर्मों को, अलग अलग धर्म के लोगों को समझ सकें, उनके ट्रेडिशन को, उनकी प्रैक्टिसेस को, विच नॉट ओनली रिजल्टेड इन एप्रिसिएशन फॉर ईच अदर्स ट्रेडिशन बट ऑल्सो डेवलप्ड अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग ईच अदर. तो बेस्ट एग्जाम्पल हमें इस इंटरेक्शन के सिंथेसिस से क्या देखने को मिलता है, इट वॉज द इमर्जेंस ऑफ उर्दू एज अ न्यू लैंग्वेज. और उर्दू किसका अमेलगमेशन होता है, हिंदी प्लस अरेबिक, है ना. वेरी गुड. और ये पर्शियन अरेबिक भाषा ये लोग बाहर से लाए थे, जो दिल्ली सल्तनत वाले थे और जो मुगल एम्परर्स थे, अरब ट्रेडर्स थे, है ना. तो विमेन इन द भक्ति मूवमेंट. तो भक्ति मूवमेंट के अंदर एक काफ़ी मुख्य रोल जो प्ले करा गया, इट वॉज ऑल्सो प्लेड बाय सम फीमेल पोएट सेंट्स. It is important to note that many of these women saints had to struggle for acceptance within the largely male-dominated movement, and it was only through demonstration of their utter devotion to the divine, their outstanding poetry, and stubborn insistence of their spiritual equality with their contemporaries, यानी कि male counterparts, इनको support मिला
और इनको इगैलिटेरियन मतलब होता है जहां पर इक्वालिटी की बात होती है। दे वर एबल टू गार्नर एक्सेप्टेंस एंड मोर इगैलिटेरियन एक्सेस टू द डिवाइन। मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि औरतों को मुशक्कत करनी पड़ी थी कुछ कुछ फीमेल सेंट्स को, फीमेल पोएट सेंट्स को भक्ति मूवमेंट का पार्ट बनने के लिए, बिकॉज ज़्यादातर भक्ति मूवमेंट किसके द्वारा डोमिनेट होकर रही है इस जमाने के अंदर, मध्यकालीन भारत के अंदर, मेडिवल इंडिया के अंदर, बाय मेल्स। यहां पर एक बात और जानने वाली है, सिंस मोस्ट ऑफ द भक्ति पोएट्री वॉज ग्राउंडेड इन द एवरीडे फेमिलियर लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, जो विमेन पोएट सेंट्स जो थी, विमेन भक्त, दे रोट मोर अराउंड द सेम इशूज सच एज ऑब्स्टेकल्स, जो कि औरतों के द्वारा फेस करने को मिलते हैं उनको घर पे, फैमिली टेंशन, एब्सेंट हस्बैंड, मीनिंगलेस हाउस होल्ड कोर्स, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ मैरिड लाइफ इंक्लूडिंग देयर स्टेटस एज मैरिड वुमेन। तो बड़े सारे केसेस में जो विमेन सेंट्स थे, जो सेंट्स थी, दे रिजेक्टेड ट्रेडिशनल विमेन्स रोल एंड सोसाइटल नॉर्म्स एंड दे लेफ्ट देयर हस्बैंड्स एंड होम्स ऑल टुगेदर। घर बार सबको छोड़ दिया उन्होंने ताकि वो एक वॉन्डरिंग भक्त बन सके, ईश्वर की राह पर जाकर भक्ति कर सके। कुछ कुछ और केसेस के अंदर दे ट्राई टू एंगेज इन द भक्ति विदाउट डिस्कार्डिंग देयर हाउस होल्ड, मतलब घर में रहकर ही पारिवारिक जीवन बिताते हुए, बच्चे, पति, सास ससुर की सेवा करते हुए उन्होंने भक्ति ट्रेडिशन को फॉलो करा। तो इंटरेस्टिंगली conforming still largely to the patriarchal ideology that upheld the chaste and the dutiful wife as idol। मतलब ऐसा माना जाता है पेट्रियार्कल आइडियोलॉजी में कि औरत को घर में रहना चाहिए, उसको घर परिवार को, बच्चों को संभालना चाहिए, यही उसकी ड्यूटी होती है और यही एक अच्छी बीवी की पहचान है। these women transferred the object of their devotion and their duties as lovers or wives to their डिवाइन लवर और हस्बैंड। मतलब इन्होंने, देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, मतलब अपने हस्बैंड के साथ अपने ताल्लुकात छोड़कर, सारे संबंध तोड़कर इन्होंने अपना हस्बैंड मानना किसे शुरू करा, कुछ कुछ फीमेल पोएट सेंट्स ने ईश्वर को, जैसे मीराबाई ने, है ना। तो फ्रॉम 6th to 13th सेंचुरी फार ग्रेटर नंबर ऑफ वेमेन टुक पार्ट इन द मूवमेंट्स अर्लियर डेवलपमेंट, जब भक्ति मूवमेंट शुरू हुई थी, while during the later centuries मेल भक्स एंड सेंट्स डोमिनेटेड द भक्ति सीन। लेकिन हम फिलहाल बात करते हैं फीमेल भक्ति सेंट्स की। एक है अक्का महादेवी, ये 12th सेंचुरी की भक्ति सेंट थी, हु बिलोंग टू द सर्दर्न रीजन ऑफ कर्नाटका, और इनको टाइटल दिया गया था अक्का, मतलब एल्डर सिस्टर, फ्रॉम द प्रोमिनेंट फिलोसफर्स ऑफ द टाइम लाइक बसावना, चेना बसावना, प्रभुदेव, Madhivallya. She was an ardent devotee of Shiva, whom she addressed as चेना मल्लिकार्जुना। ये शिवा को क्या बोलती थी? चेना मल्लिकार्जुना। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है। उसके बाद जनबाई, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट जनबाई, शी वॉज बोर्न अराउंड 13th century in Maharashtra in the low caste Shudra family. 13th century. And coincidentally, she worked in the household of one of the most revered bhakti poets, Sant Namdev. And though she never had any formal schooling, she composed over 300 poems. स्कूल कभी नहीं गई थी, लेकिन 300 पोएम लिख जा रही, कविता लिख जा रही, भगवान की भक्ति करते हुए, आराधना करते हुए, फोकसिंग ऑन वेरिड एस्पेक्ट पर्टेनिंग टू हर लाइफ, चाहे वो उनके डोमेस्टिक कोर्स हों या फिर अबाउट द रिस्ट्रिक्शन शी फेस्ड एज अ लो कास्ट वुमेन। उसके बाद मीराबाई या मीरा, शी इज नोन फॉर हर डिवोशनल सॉन्ग्स पर्टेनिंग टू लॉर्ड कृष्ण, एंड इंटरेस्टिंगली हर पोएट्री पोर्ट्रेज अ यूनिक रिलेशनशिप विद कृष्णा, as she is not only being portrayed as the devoted bride of Krishna, but Krishna is also portrayed as in pursuit of Meera. मतलब ये कृष्ण जी को अपना क्या मान बैठी थी? अपना हस्बैंड, और खुद को उनकी पत्नी। मीरा belonged to high class ruling Rajput family and was married to the son of Rana Sangha of Mewar at an early age, but she was not interested in the household life, और eventually वो अपने पति को, फैमिली को, परिवार को
इतना प्रतिष्ठित परिवार था इनका। राणा संघ और मेवाड़ के राणा संघ को तो हर कोई जानता था ना उस जमाने के अंदर। फिर भी ये छोड़ के चली गई कि यहाँ पर रहकर मैं भक्ति नहीं कर सकती अपने कान्हा की, अपने कृष्ण की। एंड वेंट ऑन अ पिलग्रिमेज टू वेरियस प्लेसेस एसोसिएटेड विद डिवाइन हस्बैंड कृष्ण। जैसे कि मैं आपको शुरू में बता रहा था, आप ईश्वर की आराधना, ईश्वर की भक्ति किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, भगवान के साथ कैसे भी संबंध बना सकते हो। दो शी वॉज रिजेक्टेड इनिशियली बींग अ वुमेन, yet Mirabai's reputation of devotion, piety, and intellectual astuteness eventually led to her inclusion within the community of the saint of वृंदावन। और फिर जाकर ये कहाँ प्रचलित हुई? मथुरा वृंदावन में, है ना। उसके बाद बहिना बाई या फिर बहिना, शी वॉज अ पोएट सेंट फ्रॉम द 17th century महाराष्ट्र। शी रोट डिफरेंट अभंग, women folk songs that portray the working life of women, especially in the fields। तो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दोस्तों हमने ये जो भक्ति सूफी मूवमेंट वाला जो चैप्टर था उसको कंप्लीट करा। जैसा कि मैंने आपको कहा था, चैप्टर नंबर 14 लेटर मुगल्स के बारे में और चैप्टर नंबर 16 अराइवल ऑफ यूरोपियंस के बारे में, जो कि हम ऑलरेडी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से कवर कर चुके हैं स्टडी आईक्यू की बुक से। स्पेक्ट्रम से भी हमने देखा था उसको, लेकिन बाद में हमने स्पेक्ट्रम को थोड़ा साइड कर दिया था कि हम उससे सिर्फ फैक्ट्स निकालेंगे। बेस हमने बना रखा है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए स्टडी आईक्यू की बुक को प्लस अपनी एनसीईआरटीज को। तो यहाँ पर एक चीज़ याद आपको ये रखनी है कि उसकी तरह हम देख लेंगे, वैसे कुछ भी नया नहीं है, लेकिन आपका पूनम दलाल दहिया का जो कोर्स है पूरा, या इसके साथ एंशिएंट और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का जो कोर्स है वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दोस्तों कंप्लीट हुआ। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी 95% आपकी कवरेज हो चुकी है। 4% जो है हम अदर सोर्सेज से देखेंगे कुछ कुछ चीज़ें लाकर। 1% फिर भी हमें ये मानना चाहिए कि हम वो नहीं कर सकते कवर। 100% कवरेज तो क्योंकि कोई भी नहीं कर सकता किसी भी सब्जेक्ट की। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।